Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in a triangle ABC, if A is equal to 13, B is equal to 14 and C is equal to 15, then reciprocals of R1, R2 and R3 are in ratio. Now let's see the options. Option A 6 ratio 7 ratio 8. Option B 6 ratio 8 ratio 7. ऑप्शन सी 8 रेशियो 7 रेशियो 6 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें कि ए 13 है, बी 14 है, सी 15 है। तो हमें बताना है कि रेसिप्रोकल्स क्या होंगे R1 R2 और R3 के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, concept that semi perimeter of triangle or S is equal to A plus B plus C by 2। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास S यानी कि सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, ये आएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2, यानी कि ये होगा 42 बाय 2 यानी कि 21। तो सेमी 21 यूनिट्स। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आया है 21 यूनिट्स। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से अब अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो क्या होगा, ये होगा यहाँ पर एस है हमारा 21 इंटू 21 माइनस ए। तो ए है यहाँ पर 13, देन इंटू एस माइनस बी यानी 21 माइनस बी है यहाँ पर 14 एंड देन 21 माइनस 15। तो ये हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यानी कि ये होगा हमारे पास 84 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ से हम अगर R1 देखें तो R1 होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय S माइनस ए। तो ये आ जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास 84 स्क्वायर यूनिट्स बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास 21। तो 21 माइनस ए है यहाँ पर 13, तो ये आएगा यहाँ से 84 बाय 8। तो ये हो जाएगा 21 बाय 2। तो R1 है यहाँ पर 21 बाय 2। देन R2 अगर हम देखें तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय S माइनस बी, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 84 बाय S है यहाँ पर 21 माइनस 14, बिकॉज B है 14। तो ये होगा 84 बाय 7 यानी कि आ जाएगा यहाँ से 12। देन R3 अगर हम देखें तो R3 होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय S माइनस सी, तो यानी कि 84 बाय 21 माइनस सी है यहाँ पर 15। तो ये हो जाएगा 84 बाय 6 यानी कि 14। तो ये आएगा 14। तो अगर हम रेशियो देखें तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 जो है ये होगा 21 बाय 2 रेशियो 12 रेशियो 14। बट यहाँ से हमें क्या बताना है, हमें रेसिप्रोकल बताना है। तो 1 बाय R1 रेशियो 1 बाय R2 रेशियो 1 बाय R3, ये होगा 2 बाय 21 रेशियो 1 बाय 12 रेशियो 1 बाय 14। ये आएगा हमारे पास इसका आंसर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है इनमें होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।